तो खिलाफत इशू जो है इससे क्या हुआ कि जो भी रेडिकल नेशनलिस्ट जो यंग मुस्लिम्स थे वो लोग जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट क्रिटिकल हो गए, ठीक है। तो जो बेसिकली क्या है टर्की ब्रिटिश ने जो टर्की के ख़िलाफ़ जो जैसा बर्ताव करा था उसके अगेंस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनको गुस्सा आया उसमें। तो जो मुस्लिम थे वो टर्की की तरफ उनका सिंपैथी थी, क्योंकि जो मुस्लिम इंडिया में जितने भी मुस्लिम्स हैं वर्ल्ड में और इंडिया में, तो जो सुल्तान है टर्की का उसको अपना स्पिरिचुअल लीडर दैट इज़ खलीफा मानते थे, ठीक है। तो वॉर में क्या हुआ, टर्की जो है जर्मनी के साथ हो गई, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ हो गई और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गई, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि एंड में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने जो बहुत गंदा एटीट्यूड लेके रखा, स्टर्न एटीट्यूड टर्की के लिए। तो उसने क्या करा कि जो खलीफा है टर्की वॉज डिसमेंबर्ड, ठीक है, उसको तोड़ दिया और जो खलीफा जो है उसकी पावर ले ली, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, मुस्लिम जो है उनको गुस्सा आ गया। इंडिया में क्या हुआ, मुस्लिम जो है बोला कि ब्रिटिशर्स से बोला कि भाई तुम लोग जो है खलीफा का कंट्रोल, दैट द खलीफाज कंट्रोल ओवर मुस्लिम सीक्रेट प्लेस शुड बी रिटेन्ड, ठीक है। जो पर्टिकुलर जो जगह है उस पर खलीफा का कंट्रोल रहना चाहिए, जैसे मान लो दिल्ली है उसके ऊपर कंट्रोल रहना चाहिए, इस तरीके से कोई जगह होगी, ठीक है। दैन दूसरी चीज़ बोली उन्हें, खलीफा शुड बी लेफ्ट विद सफिशेंट टेरिटरीज आफ्टर टेरिटोरियल अरेंजमेंट, जैसे अरेंजमेंट होता है उसके बाद में कम से कम उसको थोड़ी टेरिटरी दे के रखो, ठीक है। अर्ली 1990 में क्या हुआ कि खिलाफत कमेटी जो है बना दी अंडर द लीडरशिप ऑफ अली ब्रदर शौकत अली एंड मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद अजमल खान एंड हसरत मोहानी टू फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू चेंज इट्स एटीट्यूड टू टर्की। फिर अर्ली 1919 में क्या हुआ कि खिलाफत कमेटी बना दी अंडर लीडर कौन कौन थे इसके, अली ब्रदर दैट इज़ शौकत अली एंड मोहम्मद अली, देन है मौलाना आज़ाद, देन है अजमल खान, देन है हसरत मोहानी। तो इन लोगों ने मतलब एक इसलिए था कि गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोल रहे थे कि भाई अपना एटीट्यूड टर्की की तरफ चेंज करो, ठीक है। दैन डेवलपमेंट ऑफ खिलाफत नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम, तो क्या था, कुछ टाइम के लिए खिलाफत लीडर जो थे जो लिमिटेड देयर एक्शन टू मीटिंग पेटिशन एंड डेपुटेशन इन फेवर ऑफ खिलाफत, मतलब स्टार्टिंग में वो लोग मीटिंग करते थे, पेटिशन करते थे, डेपुटेशन करते थे, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ कि एक मिलिटेंट ट्रेंड आ गया, ठीक है। तो ये बोले कि बाय डिमांडिंग एन एक्टिव एजिटेशन सच एज स्टॉपिंग ऑल कोऑपरेशन, ठीक है, कि हम बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ में। तो एक ऑल इंडिया जो खिलाफत कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी नवंबर 1919 में, तो इसमें बोला कि जो ब्रिटिश गुड्स हैं उनको बॉयकॉट करो। तो इन्होंने बोला कि जब तक जो पीस टर्म जो है पीस टर्म जो भी गवर्नमेंट ने करे हैं वॉर के बाद में वो टर्की के फेवरेबल नहीं है, तब तक हम कोऑपरेट नहीं करेंगे तुम्हारे साथ में, ठीक है। मतलब पीस टर्म्स जो हैं वो टर्की के फेवरेबल होने चाहिए, ठीक है। तो गांधी जो है ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का प्रेसिडेंट था। तो देन सॉ इन द इशू अ प्लेटफॉर्म, उसको लगा कि भाई फ्रॉम विच मास एंड यूनाइटेड नॉन कोऑपरेशन कुड बी डिक्लेयर्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है, कि इस प्लेटफॉर्म मिल गया, मैं यूनाइटेड दोनों मिलके हिंदू मुस्लिम जो हम नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिकली कांग्रेस का सपोर्ट जो ज़रूरी था खिलाफत मूवमेंट को सक्सीड होने के लिए। गांधी तो जो बेसिकली फेवर में था कि हम सत्याग्रह भी लॉन्च कर देते हैं और नॉन कोऑपरेशन भी लॉन्च कर देते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट खिलाफत इशू के लिए। तो कांग्रेस ने मतलब इसमें कांग्रेस एक सहमत नहीं थे इसके ऊपर कि द कांग्रेस वाज नॉट यूनाइटेड ऑन दिस फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एक्शन, ठीक है। तो तिलक जो है वाज अपोज टू हैविंग एन अलायंस विद मुस्लिम लीडर्स ओवर ए रिलीजियस इशू एंड ही वाज आल्सो स्पेक्टिकल ऑफ सत्याग्रह एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिक्स। तो तिलक ने बोला कि भाई हमें रिलीजियस इशू पे इनके साथ में हाथ नहीं मिलाना चाहिए, कोई सेक्युलर इशू होना चाहिए। और जो बेसिकली सत्याग्रह जो था उसके लिए भी भाई कैसा काम करेगा सत्याग्रह, क्या काम करेगा, ठीक है। तो प्रोफेसर रविंद्र कुमार बोलते हैं कि गांधी ने जो है बेसिकली तिलक को कन्विंस करने का ट्राई करा सत्याग्रह के ऊपर, और एक और चीज़ पे कन्विंस करने का ट्राई करा कि भाई हमको मुस्लिम के साथ में जो है जल्दी से अलायंस करना चाहिए। मैंने गांधी ने बोला कि भाई नॉन कोऑपरेशन के अंडर हम जो है काउंसिल उसको बॉयकॉट करेंगे। तो इसके अगेंस्ट भी काफ़ी लोगों ने मतलब अपोज करा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। लेटर हाउएवर गांधी जो है उसको बाद में जो कांग्रेस का अप्रूवल मिल गया, ठीक है, फॉर हिज प्रोग्राम ऑफ पॉलिटिकल एक्शन
एंड कांग्रेस फेल्ट जो इंक्लाइन टू सपोर्ट अ नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम ऑन द खिलाफत क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि बेसिकली पहला चीज़ तो कांग्रेस क्यों मांगी, तो पहला कि बेसिकली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए, ठीक है, और मुस्लिम मास जो है उसको नेशनल मूवमेंट में लाना। अब बहुत सारे सेक्शन थे, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख हो गए, क्रिश्चियन हो गए, तो इसमें बेसिकली बहुत सारे डिफरेंट सेक्शन की सोसाइटी और सेक्शन सोसाइटी के बहुत सारे सेक्शन पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख हो जाएगा, क्रिश्चियन हो जाएगा, पीजेंट हो जाएगा, आर्टिसन, कैपिटलिस्ट, ट्राइबल, वुमेन, स्टूडेंट जो है, ठीक है, could come into the national movement by fighting for their own rights and realizing the colonial rule was opposed to them, ठीक है। तो कांग्रेस जो है उसको फेथ नहीं था अभी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल में, भाई कॉन्स्टिट्यूशनल वे से नहीं होगा, ठीक है, स्पेशली आफ्टर पंजाब जो इंसिडेंट हुआ था एंड बेसिकली जो है हंटर कमीशन का जो रिपोर्ट था उसके बाद में कांग्रेस को पता था कि भाई मास जो है उसको चाहिए कि भाई कोई बहाना चाहिए अपना डिसकंटेंट निकालने का। देन मुस्लिम लीग सपोर्ट टू द कांग्रेस, इसमें क्या था, मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस का पूरी तरीके से सपोर्ट करा इन इट्स एजिटेशन पॉलिटिकल क्वेश्चन में, ठीक है। देन प्रोग्रेस ऑफ द प्रोग्राम, तो फरवरी 1920 में, अर्ली 1920 में एक जॉइंट हिंदू मुस्लिम जो है डेपुटेशन भेजा, वायसराय को भेजा, ठीक है।
तो क्या हुआ कि कांग्रेस ने भी अपना जो डॉक्ट्राइन है उसको चेंज कर लिया, ठीक है। इंस्टेड जो इसीलिए कि है, पहले क्या था कि इनका था कि सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए हमको कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू, ठीक है, विच मीन्स एज इट्स गोल, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स मतलब उनका गोल है सेल्फ गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू, ठीक है। अब क्या बोला कि भाई हमको जो है स्वराज चाहिए पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स, तो कॉन्स्टिट्यूशनल से लेजिटिमेट मीन्स हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो है मास स्ट्रगल उसको बोला कि हम कर सकते हैं। पहले बोला हम कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से करेंगे, अब बोला कि हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू भी कर सकते हैं। कुछ कुछ जो है ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस भी करे, जैसे कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी वो बनाई, इसमें कितने 15 मेंबर थे, तो पहली टाइम यहाँ पे सेट करी। तो ये जो है अब से ये कांग्रेस को लीड करेगी, मतलब थोड़े मेंबर होंगे, वो जो मेन इंपॉर्टेंट होंगे वो डिसाइड करेंगे, फिर वो पूरे कांग्रेस इनके अकॉर्डिंगली चलेगी, ठीक है। तो इसके साथ में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के साथ साथ प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना ली, मतलब राजस्थान की जो है राजस्थानी वाले बोलेंगे, तमिल वाली में तमिल बोलने वाले बैठेंगे, ठीक है, महाराष्ट्र वाले में, बॉम्बे वाले में मराठी बोलने वाले बैठेंगे। तो प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जो है ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस में उसको ऑर्गेनाइज करा। फिर वार्ड कमेटी बनाई, ठीक है, यानी एंट्री फीस उसको जो है रिड्यूस कर दी टू 4 आना लेते हैं अभी। देन है